उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षणः कारणतो यसायि गर्भोदशायि च पयोऽब्धिशायि शेषश्च यस्यां सकला स नित्यानन्दाख्यरामं शरणं ममास्तु। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णशः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवतं सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्त्या विहीनाम् अपराधलक्ष्ये आदितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ हईते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्य नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। श्रीमद् भागवत रस माधुरी के आज तृतीय दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत हम लोगों को एक बहुत बड़े व्याधि से मुक्त करती है। कौन सा व्याधि है? वह है निर्विशेष व्याधि। यदि काय मनोवाक्य के द्वारा श्रीमद् भागवत की सेवा किया जाए तो जो व्याधि जीव के हृदय को छिन्न विच्छिन्न कर देती है, वे निर्विशेष व्याधि हमेशा के लिए दूर हो करके वहां सविशेष धर्म की पूर्णता स्थापित हो जाती है। और जिसके हृदय में सविशेष धर्म अर्थात भगवत सेवा धर्म आत्मधर्म प्रतिष्ठित हो जाती है, फिर उसके जीवन में अशांति अमंगल की कोई आशा ही नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण श्री रोहिणी नंदन राम बलराम
दाशरथी राम, परशुराम, वामन देव, वराह देव, नृसिंह देव, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, परमात्मा की व्यापकता के विषय में विशेष रूप से आलोचना किया हुआ है। परंतु यद्यपि श्रीमद् भागवत सुष्ठु रूप से, विस्तार रूप से श्री कृष्ण लीला का ही वर्णन करती है, बोलते जो श्री कृष्ण लीला केवल बाल्य लीलोचित नहीं, परम माधुर्य लीलोचित लीलाओं के द्वारा ये संश्लिष्ट है। और इन लीलाओं के माध्यम से जो विप्रलंबमयी लीला प्रदर्शित हुई है श्रीमद् भागवत में, उस लीला की पुष्टि केवल भगवान श्री गौरांग देव, श्री गौर सुंदर ने ही श्रीमद् भागवत में दिखाया है, श्रीमद् भागवत में वे प्रदर्शित किया है। इसलिए श्री गौर सुंदर के द्वारा आचरित और प्रचारित जो भागवत के विचार है, वही वास्तव में एक मंगलाकांक्षी श्रेष्ठ भक्त का आलोचना का विषय होना चाहिए। और वास्तव में हम लोग श्रीमन महाप्रभु जी के अनुयायी गोस्वामी गणों के अनुगत्य में ही, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ही, स्वरूपानुगत्य में ही श्रीमद् भागवत के इस मर्म को श्रवण करने का, आलोचना करने का प्रयास करेंगे। परंतु बड़े दुख की बात होती है, कुछ ऐसे दुर्वृत्ति परायण लोग हैं जो लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं श्रीमद् भागवत में वर्णन हुई है, उसको दुर्नैतिक लीला के, दुर्नैतिक कथा के रूप में, दुर्नैतिक कृष्ण लीला के रूप में आलोचना करते हैं। कहते अरे भगवान है, भगवान भला चोरी करता है? भगवान भला बहुत से स्त्रियों के साथ रास रचाता है? भगवान भला 16,108 रानियों से विवाह करता है? और भगवान भला उस व्याध के तीर से, व्याध के सर से प्राण त्याग करता है? बोलते इन लीलाओं के वास्तविक मर्म को नहीं जानने के कारण वे दुर्वृत्ति परायण लोग इस लीलाओं को, भागवत के लीलाओं को, श्री कृष्ण लीलाओं को दुर्नैतिक कथा के रूप में आलोचना करते हैं और भागवत के श्री कृष्ण लीला की इन कथाओं को एक व्यभिचार पूर्ण कथा के रूप में बतला देते हैं। वास्तव में ये श्रीमद् भागवत ये कोई रूपक नहीं है, ये कोई एलेगोरी नहीं है, ये श्रीमद् भागवत ये कोई इतिहास नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है। इसलिए ये श्रीमद् भागवत में क्या समता है, क्या विषमता है, इसको यदि वास्तविक रूप से आप जानना चाहते हो तो साधु के मुख से श्रीमद् भागवत को श्रवण करो, संत के मुख से, भक्त के मुख से, वैष्णव के मुख से श्रीमद् भागवत को श्रवण करो। बड़े दुख की बात होती है, कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम नहीं है।
वे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण लोग हैं। और कहते अरे श्रीमद् भागवत में जब श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं है तो भगवान श्री गौर सुंदर ने उनके नाम का कैसे वर्णन किया है? कहां से उन्होंने राधा जी का नाम लाया? इस प्रकार का प्रश्न करते हैं। देखिए, हमारे जैसे दोषपूर्ण व्यक्ति, हमारे जैसे भोगोन्मुख व्यक्ति, मुक्तिन्मुख व्यक्ति कभी भागवत का दर्शन भी नहीं कर सकता है। भागवत का मनन करना, पठन करना, चिंतन करना तो बड़ी दूर की बात है। हमारे जैसे काम परायणता व्यक्ति कभी श्रीमद् भागवत का दर्शन भी नहीं कर सकता है। और ऐसे लोग ही कहते हैं कि भागवत में राधा जी का नाम नहीं है। अरे भागवत को देखने वाले जो उत्तम वैष्णव जन हैं, वे उस भागवत में केवल श्री राधा जी का नाम ही नहीं अपितु ललिता जी, विशाखा जी, रूप मंजरी, चंद्रावली बोलते इन सभी का नाम उसमें देखने को मिलता है। लेकिन इन राधा जी के अनुगत सखियों के नाम को दर्शन करने के लिए, श्रीमती राधा रानी के नाम के स्वरूप का दर्शन करने के लिए उस प्रकार का योग्यता होना चाहिए। बोलते जिनमें योग्यता होगी वे यदि प्रयत्न करेंगे वे श्रीमद् भागवत में ही सब कुछ देख पाएंगे। ये सब बातें ऐसे कोई साधारण व्यक्तियों के लिए नहीं है, ऐसे काम के प्रति, भोग के प्रति, मुक्ति के प्रति उन्मुख व्यक्तियों के लिए नहीं है। इसलिए व्यासदेव जी ने, सुखदेव जी ने इन सब नामों को श्रीमद् भागवत में गोपन करके रखा है, छुपा करके रखा है। इसलिए कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम नहीं है। अरे केवल नाम ही क्यों भैया, इसमें तो श्रीमती राधा रानी के रूप का भी वर्णन है, गुण का भी वर्णन है, सब विचार है। जैसे होता ना, कोई यदि कुछ औषधि खाता है, कुछ मेडिसिन खाता है, अगर वो जुलाब लेता है, जुलाब समझते हो, जुलाब, अगर वो जुलाब करता है मेडिसिन खा करके तो वास्तव में उस मेडिसिन उसका अच्छा काम करता है, नहीं तो वही मेडिसिन उसके अंदर जा करके अम्ल, वात, पित्त सृष्टि कर देता है। बोलते उसी प्रकार यदि हम लोग भी ऐसे अनर्थग्रस्त अवस्था में एकदम से श्रीमती राधा रानी जी के विषय में श्रवण करेंगे, जानना चाहेंगे, तो हमारा भी हजम नहीं हो पाएगा। अरे जो श्रीमद् भागवत अमल पुराण है, अमल प्रमाण सदृश है, जिस अमल पुराण में उन ब्रजवधुओं के द्वारा, उन श्रीमती राधा रानी के द्वारा आदर्शित प्रदर्शित जो पथ है, जो आराधना है, उसको सर्वश्रेष्ठ आराधना के रूप में वर्णन किया है, बोलते उन श्रीमद् भागवत में उन श्रीमती राधा जी की, उन गोप वधुओं के नाम का वर्णन कैसे नहीं हो सकता है? अरे उन ब्रजवधुओं ने, उन ब्रज गोपिकाओं ने जिस प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा की है, यदि वास्तव रूप से तटस्थ होकर के प्रत्यक्ष रूप से आप विचार करोगे तो पता चलेगा कि उन ब्रजवधुओं का उपासना ही, उनके सेवा का प्रणाली ही सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। इसका क्या प्रमाण है? श्रीमद् भागवतम
प्रमाणम अमलम, बोलते श्रीमद् भागवत ही इसका अमल प्रमाण है। इससे श्रेष्ठ प्रमाण कुछ हो ही नहीं सकता है। जो लोग प्रमाण के नाम से वेद को और वेद के अनुख जो असंख्य शास्त्रों की बातें करते हैं, बोलते वही लोग स्वयं जड़ में प्राकृत गुणों के द्वारा आबद्ध होने के कारण उनका प्रमाण कभी भी अमल नहीं हो सकता है। इसलिए मल युक्त अवस्था में रह करके आप अमल प्रमाण सदृश इस श्रीमद् भागवत को अनुभव नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक पद में, श्लोकार्ध में परम निर्मलता से युक्त अमलता सदृश प्रमाण प्रतिष्ठित हुआ है, उसी प्रकार अपने हृदय आभ्यंतर को भी निर्मल परम पवित्र करने के बाद ही श्रीमद् भागवत के विचार हृदयंगम हो सकता है, अन्यथा नहीं। ग्रहणीय हो सकता है, अन्यथा उस प्रकार है जैसे रेगिस्तान में उस प्यासे व्यक्ति जो प्यास से व्याकुल है, दूर में देखता है कि सूर्य की किरण चमकती है और वे चमकने वाली रेती में उसको जल का भ्रम होता है। भ्रम मात्र होता है, वास्तव में जल नहीं होता है वो। इसलिए जो नित्य वास्तव वस्तु है, जो नित्य प्रार्थनीय वस्तु है, जो नित्य चिन्मय वस्तु है, वे वस्तु कभी भी किसी के हृदय में भ्रांति या भ्रम पैदा नहीं कर सकता है। यदि आप स्वयं भ्रम में रहोगे तो आपको भ्रमित होना पड़ेगा। इसलिए इस नित्य वास्तव सत्य वस्तु को जानने के लिए उन नित्य सत्य वास्तव में जिन्होंने आत्म निक्षेप कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है, ऐसे संतों के पास, ऐसे भक्तों के पास जाकर के यदि हम लोग श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे, तब जाकर के वास्तव में सभी प्रकार के भ्रांति दूरीभूत होकर के वास्तव छवि हमारे चक्षु के सामने प्रतिभात होगा। इसलिए वही वास्तव वस्तु ही हमारा अर्थ है, वही वास्तव वस्तु ही हमारा प्रयोजन है, और वही नित्य सत्य वास्तव वस्तु का परिपूर्ण रूप से व्याख्या अगर कहीं है तो वो श्रीमद् भागवत में ही है। और श्रीमद् भागवत का मनन करने के बाद, पठन करने के बाद, श्रवण करने के बाद भी यदि किसी का अवास्तव वस्तुओं के प्रति आसक्ति है तो वे व्यक्ति कभी भागवत नहीं सुना, वे कभी भागवत नहीं पढ़ा। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके विचार से निर्विशेष बात को ही श्रेष्ठ के रूप में वो लोग प्रमाण करते हैं, जो कि अशुद्ध है, मल युक्त, समल है, मल युक्त है। परंतु श्रीमद् भागवत ये अमल प्रमाण है, यहाँ किसी प्रकार का कोई मल नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो वास्तविक सत्य वस्तु के विषय में वर्णन हुआ है, श्रीमद् भागवत में अंतर्निहित
जो स्वार्थपरता है, कैसा स्वार्थपरता? बोलते स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि भगवान के सुख में ही सुखी होना। वहां सुखदेव गोस्वामी जी ने बता दिया कि धर्म प्रज्जित कोई तब अत्र परमो निर्मत शरणाम सताम। जिस प्रकार अपनी पांडित्य प्रतिभा दिखाने को जा करके वेद को, संहिता को, उपनिषद को व्याख्या करते हैं, वास्तव में वे व्याख्या वे निर्मल नहीं है, वे अमल नहीं है। अपने स्वार्थपरता के कारण उन लोगों का व्याख्या भी ऐसे ही होता है, कर्तव्य युक्त होता है, कपटता युक्त होता है। इसलिए ऐसे लोगों के चाहे वो कितना श्रवण करना स्वीकार्य नहीं है। भक्त्या भागवताम गृहम न च टिकया। जो लोग श्रीमद् भागवत की वास्तव रूप में आलोचना करते हैं अथवा श्रवण करते हैं, वे जानते हैं कि ये जीव ये सेवक तत्व है, कभी सेव्य नहीं है। ये अनादिकाल से सेवक तत्व है। एकमात्र भगवान ही सेव्य तत्व है। भगवान नित्य मुक्त सेव्य तत्व है, वे सेवक नहीं है। और ये मुक्त सेवक और मुक्त सेव्य के बीच में परस्पर में ऐसा कौन सा अविच्छेद्य संबंध है, अविच्छेद्य प्रेम है, उसको श्रीमद् भागवत अच्छी तरह से जनाती है, अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत में विद्यमान है। इसीलिए जो लोग श्री गुरुपाद पद्म के चरण कमलों का आश्रय करते हैं और उनके चरणाश्रय में रह करके ही श्रीमद् भागवत का अनुसंधान करते हैं, भागवत नामक वस्तु को जानने का प्रयास करते हैं, बोलते केवल वे लोग ही जान सकते हैं। अन्यथा तो भाई ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, चंद्र, बड़े बड़े महारथी भी इस वस्तु का अंत कभी नहीं पार पा सके हैं। इसीलिए जहां पर धर्म, अर्थ और काम, ये तो भोग का तीन फल है, और मुक्ति, मुक्ति मतलब मोक्ष, मोक्ष मतलब बंधन से मुक्ति होना, अशांति के हाथ से छुटकारा पाना, ये त्याग का फल है। भोग का फल है धर्म, अर्थ और काम, और त्याग का फल है मुक्ति, बंधन से मुक्ति। बोलते ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार को चतुर्थ पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ के रूप में वर्णन किया गया है, परंतु प्रेम को परम पुरुष, पंचम पुरुषार्थ के रूप में महात्मा जन वर्णन करते हैं। इसलिए जो लोग ये चतुर्वर्गों को प्राप्त करने में व्यस्त है, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करने में जो लोग व्यस्त हैं, वे भागवत पढ़ करके भी कोई फल प्राप्त नहीं कर सकते। वे भागवत का पठन, चिंतन, मनन करके भी उनको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। और प्रेम, प्रेम मतलब श्री कृष्ण की प्रीति, श्री कृष्ण चरण कमलों में प्रीति प्राप्त करना जिसका अच्छा आशा है, श्री कृष्ण चरणों में प्रीति का संग्रह करना ही वास्तव में जिसका प्रयोजनीय विषय है, वही भागवत को पढ़ने का फल, भागवत को श्रवण करने का वास्तविक फल प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि भागवत प्रेम की वस्तु है, भागवत उस प्रेम रस की वस्तु है। इसलिए प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगा कि श्री कृष्ण सेवा ही, श्री कृष्ण भजन ही
श्री कृष्ण प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगा तो भागवत पढ़ना आवश्यकता है। कैसे बताते हैं श्री कविराज गोस्वामी जी कि साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ, यही पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए, यही पांचेर अल्प संग। देखो प्रयोजनीय वस्तु क्या है हमारा? प्रेम। श्री कृष्ण प्रेम हमारा प्रयोजनीय वस्तु है, प्रयोजनीय विषय है। वो कैसे प्राप्त होगा वो प्रेम? बताते हैं कि साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास अर्थात ब्रजवास और बोलते वो पंचम पुरुषार्थ प्रेम प्राप्त करने का साधन ये 5 रूप में वर्णन किया है। तमाम साधन है, बोलते उन तमाम साधनों में ये 5 प्रकार के साधन को श्रेष्ठ कहा गया है। यदि इन 5 साधनों में से किसी एक का भी अल्प परिमाण में संग हो जाए तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। कृष्ण प्रेम उसमें उत्पन्न करा देता है। मतलब जो भजनीय वस्तु है, जो सेव्य वस्तु है, जो प्रयोजनीय वस्तु है, जो आराधनीय वस्तु है, बोलते इनके द्वारा, ये 5 अंग के द्वारा ही वास्तविक रूप में अनुशीलन किया जा सकता है। और देखो कैसा प्रभाव है कि इन 5 का अल्प संग के प्रभाव से उस भगवत वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत को श्रवण करने के उपरांत, श्रीमद् भागवत को अध्ययन करने के उपरांत लोगों को दूसरे ग्रंथों की कोई आवश्यकता है ही नहीं, कोई लाभ ही नहीं है। इसलिए भैया जो विषय वस्तु है, जो प्रयोजनीय वस्तु है, जो लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, उसको हम लोगों को जानना आवश्यक है, विचार करना आवश्यक है। इसलिए क्या करना? भागवत श्रवण ही हमारा एकमात्र कार्य है। यदि भागवत श्रवण करते हैं तो भागवत श्रवण से ही भक्ति साधन के जो और 4 प्रकार का अंग है, साधु संग, नाम कीर्तन, मथुरावास और मूर्ति का सेवन, ये पालन हो जाता है। क्या करने से? क्या करने से? भागवत श्रवण करने से। मतलब सुन नहीं रहा है। कैसे श्रवण करना? बोलते जो भक्त भागवत है, भक्त भागवत के निकट जाकर के ये ग्रंथ भागवत का श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। यदि भक्त भागवत के पास नहीं जाकर के आप अभक्त के पास जाओगे, भुक्ति मुक्ति पंचोपासक के पास जाओगे, तो वहां भागवत श्रवण करने का उल्टा फल मिलेगा, अर्थात सर्वनाश हो जाएगा। सर्पोच्छिष्टम यथापयः। जिस प्रकार उस दूत को, गोरस को, यदि कोई जहरीला सांप झुटा कर दे और उस सांप के झुटा किया हुआ दूध यदि कोई पान करे तो क्या होगा? सर्वनाश होगा। सीधे सीधे शास्त्र ने बता दिया कि
अवैष्णव मुखोदगीर्णम पुतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोजिष्टम जथापयः। जो भक्त नहीं है, अवैष्णव है, ऐसे लोगों के मुख से यदि भागवत श्रवण करने जाओगे तो सर्वनाश होता है। जो भोगी व्यक्ति है वो कोई भागवत का पाठ नहीं कर सकता। जो दूसरे दूसरे देवी देवताओं का उपासना करता है, पंचोपासक है, उनको तो भैया सीधे सीधे अघासुर बकासुर पुतना के रूप में वर्णन किया गया है। ये अघ बक पुतना के अनुगत जनों के रूप में वर्णन किया गया है। ऐसे लोगों के मुख से भागवत श्रवण नहीं करना चाहिए। यदि भागवत को समझना चाहते हो तो भक्त जनों के, भगवत भक्तों के चरण रेणु ही एकमात्र हमारा प्रयोजन की वस्तु है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भागवत श्रवण करने का अनुकूल स्थान अगर कहीं है वह भक्तों के पास, भक्तों के चरणों में। लेकिन ये भागवत किसको प्रिय है? ये भागवत क्या वस्तु है? ये भागवत में किस प्रकार के ज्ञान दिया गया है? ये भागवत में ज्ञान विज्ञान भक्ति युक्त जो निष्कर्म का विचार हुआ है वो किस प्रकार है? और यदि भक्तिपूर्वक इसको श्रवण पठन विचार किया जाए तो इसका फल क्या है? बोलते इसके बारे में कोई विचार नहीं करता। विचार करना चाहिए। और इन सब प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् भागवत के अंत में ही बतलाया गया है कि श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यत वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमं हंसमेकम अमलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम तत्श्रुवन् सुपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येत नरः। बोलते श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, ये श्रीमद् भागवत अमल पुराण, विशुद्ध पुराण, यत वैष्णवानाम प्रियम, ये वैष्णवों का, विष्णु भक्तों का अत्यंत प्रिय वस्तु है। क्यों? क्योंकि इसमें उस परमहंस पुरुषों के द्वारा प्राप्त किया हुआ उस अमल ज्ञान के बारे में वर्णन हुआ है। उस अमल तत्व के बारे में यहां कीर्तित हुआ है। किस प्रकार से? ज्ञान वैराग्यम समन्वितम भक्ति समन्वितम। केवल ज्ञान नहीं, ज्ञानम तेसा विज्ञानम, बोलते वे ज्ञान विज्ञान सहित, वैराग्य सहित, भक्ति सहित समन्वित होकर के निष्कर्म्य सुष्ट रूप से वर्णन हुआ है। यदि कोई मनुष्य श्रद्धा पूर्वक ये श्रीमद् भागवत को श्रवण करता है, पठन करता है, विचार करता है, भक्त्या विमुच्येत नरः, उसका तो मुक्ति अवश्यम भावी है। किस प्रकार के मुक्ति? शुष्क मुक्ति नहीं, ब्रह्म मुक्ति नहीं, ब्रह्म साजुज्य मुक्ति नहीं। कैसा मुक्ति? उसको भगवत पाद पद्मों में नित्य स्थिति रूपी मुक्ति प्राप्त हो जाती। इसीलिए ये श्रीमद् भागवत ये विष्णु भक्तों को अत्यंत अत्यंत प्रिय है। जगत की कोई वस्तु उनको उतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय भागवत है।
इसलिए वैष्णवों ने श्रीमद् भागवत को ही एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है, श्रेष्ठ प्रमाण के रूप में अंगीकार किया है। और श्रीमद् भागवत के अनुगत्य में ही अलग अलग शास्त्रों की आलोचना करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत के अनुगत में ही वेद, संहिता, उपनिषद, इन सब का आलोचना करनी चाहिए। जो लोग नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं? भक्त की महिमा, भक्ति की महिमा नहीं जानते हैं, और वही लोग भक्ति की बात कहते हैं। बोलते इस प्रकार के जो अज्ञ व्यक्ति है, ऐसे अज्ञ व्यक्तियों के द्वारा भक्ति की बात भागवत में नहीं की गई है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति तो भैया वही है, सबसे सुचतुर व्यक्ति तो भैया वही है जिसको भगवान की सेवा का उपलब्धि है, जिसको भगवान की नाम रस का उपलब्धि है, जिसको भगवान के लीला गुण कथा श्रवण करने का उपलब्धि है। बोलते वही भक्ति की बात भागवत में वर्णन हुआ है। इसीलिए सेवा वृत्ति परायण होकर के जब तक हृदय में सेवा वृत्ति नहीं आएगा, सेवा परायणता भाव नहीं आएगा, तब तक भागवत श्रवण करने का योग्यता भी प्राप्त नहीं होगा। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यद। जिसका जिह्वा, जिसका इंद्रियां भगवत सेवा में उन्मुख हो गया, सेवन्मुख हो गया है, अर्थात जो भक्तिमान पुरुष है, ऐसे भक्तिमान पुरुष के होठों पे, जिह्वा पे भागवत स्वयं प्रकाशित होते हैं, स्वयं प्रकटित होते हैं। इसलिए भागवत को जानने के लिए संस्कृत अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। भागवत को जानने के लिए विद्वान होना, पंडित होना आवश्यकता नहीं है। जो जितना भगवत सेवा परायण है, जो जितना भगवान की सेवा में उन्मुख है, बोलते वो व्यक्ति उतनी ही अधिक परिमाण में श्रीमद् भागवत को जान सकता है। भक्त्या भागवता ग्राह्यम, भक्तिमान पुरुष के हृदय में ही भागवत प्रकटित होते हैं, उसके जिह्वा पे भागवत उच्चारित होते हैं। जो स्वयं रूप वस्तु है, जो स्वयं प्रकाश वस्तु है, वो किसी साधना से क्यों प्रकाशित होगा? वो किसी पांडित्य से क्यों प्रकाशित होगा? वो कोई श्लोक जानने वाला, संस्कृत जानने वाला विद्वान के मुख से क्यों प्रकाशित होगा? बोलते जिसके प्रति भगवान का कृपा हुआ है, ऐसे भक्तिमान भागवत प्रकटित होती है। रजगुण में स्थित होकर के, तमोगुण में स्थित होकर के भागवत श्रवण करने का योग्यता नहीं होता है। जिस प्रकार भगवती कथा निर्गुण वस्तु है,
ऐसे निर्गुण स्थिति में रह करके ही, गुणातीत स्थिति में रह करके ही श्रीमद् भागवत को हम लोग जान सकते हैं, भागवत के रस को हम लोग पान कर सकते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति का भागवत पाठ और एक कृष्ण से विमुख व्यक्ति का बोलते शुद्ध भक्तों की पाठ से संपूर्ण रूप से विपरीत है। एक मूर्ख व्यक्ति, एक भोग विलासी व्यक्ति, एक कृष्ण इतर वस्तु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जिस प्रकार से भागवत का पाठ करेगा उससे कभी मंगल नहीं होगा। इस विषय में तो भैया हमारे गोस्वामीगण वर्णन करते हैं कि भक्ति ही परेशान भवो विरक्ति अन्यत्र च। ये श्लोक का यहाँ विशेष रूप से आलोचना करना चाहिए। श्रोता जिस प्रकार का डिमांड करेगा उस श्रोता के रुचि के अनुसार ढल करके पूजा प्रतिष्ठा कामी व्यक्ति भागवत पाठ कभी नहीं कर सकता है। श्रोता जिस प्रकार डिमांड करेगा कि गुरुजी वो वाला भजन, वो नाचने वाली भजन थोड़ा फिल्मी सुर में गाइए, बड़े अच्छा लगता है, ऐसे व्यक्ति देखता है श्रोता यहाँ झूमने वाली है, मनोरंजन करने वाली श्रोता है, तो भैया भागवत में कथा तो 1-1.5 घंटा ऐसे ही कह देते हैं और 2 घंटा तो लोगों को उल्टा पुल्टा गाना गा करके नशा करके ही बिता देते हैं। बोलते हैं श्रोता के रुचि के अनुसार जो लोग भागवत कथा करते हैं ऐसे पूजा प्रतिष्ठा कामी व्यक्ति भागवत का सेवक नहीं हो सकता है। और जो भक्त भागवत का सेवक नहीं है वो कभी भी भागवत कथा नहीं कर सकता है। यहां तक बताया भैया जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्रार्थना करते हैं बोलते वे सब कपटी है, वे सब कपट है। भागवत कथा करूंगा, अनुष्ठान करूंगा, उसमें कैसा अनुष्ठान बोलते रुक्मिणी विवाह करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ढेर सारे पैसे आएगा। नहीं, भागवत कथा करूंगा, व्यास आसन में बैठूंगा तो प्रतिष्ठा बढ़ेगा। नहीं, ऐसे कपटता से युक्त होने पे कभी भी भागवत कथा नहीं हो सकता है। अरे जो श्रीमद् भागवत ये चतुर्वर्ग की अभिलाषा को हमेशा के लिए समाप्त कर देती है, उन श्रीमद् भागवत का पाठ करके तुम चतुर्वर्ग की आशा करते हो। भागवत की आलोचना केवल भक्ति के द्वारा था, भागवत पाठ करके भी भोग बुद्धि प्रबल हो जाती है महाराज। फिर क्या करना पड़ेगा? जो भक्तों के मुख से हम लोगों ने श्रवण किया उस श्रवण को स्मरण के माध्यम से परिपक्व करना पड़ेगा। यदि वहां पर अविस्मृति का विचार आ जाए तो फिर बेकार है। इस कान से सुना और इधर निकाल दिया, केवल विचार नहीं, उसके साथ भक्ति भी संयुक्त होना चाहिए। विचार करने से नहीं होगा। इसलिए श्री गौरांग महाप्रभु के कृपा को जो लोग विचार किया है,
श्री गौरांग महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के सिद्धांत को कैसा विचार करके जगत के जीवों के सम्मुख प्रतिष्ठित किया है, इसको अगर जानना चाहते हो तो गुरुवानुगत्य में, गोस्वामी गणों के अनुगत्य में ही श्रीमद् भागवत पाठ करो, श्रवण करो। ऐसा वास्तव में देखा जाता है भैया, मनुष्यों में भगवान के सेवा करने का जो विचार है बहुत कम है। सेवा का के नाम से तो लोगों का पसीना छूट जाता है, बैठ करके बातें करने को। बाजार से घूम के आओ बोलो, 1 घंटा क्या 10 घंटा घूम के आ जाएगा। हाँ? लेकिन भगवान का सेवा करने को बोलो तो पसीना छूट जाएगा। सेवा का विचार, सेवा का वृत्ति इतना कम हो गया है। बोलते जिस व्यक्ति का भगवान के सेवा में अनादर हो गया है, जिस व्यक्ति का भगवान के सेवा में विचार, श्रद्धा कम हो गया है, ऐसे व्यक्ति भागवत की कथा को भी आदर नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति भागवती कथा में भी अनर्थ उत्पादन करने वाला अनादर वस्तु समझते हैं भागवत को। कहां तो दूसरे कथा को छोड़ दो महाराज। अरे जो भागवती कथा श्रवण करने से 100% नित्य मंगल ही प्रबलता को प्राप्त होती है, किंतु वैसा नहीं होकर के क्या हो रहा है, उसका विपरीत हो रहा है। जो भागवत श्रवण करने के उपरांत भगवान के सेवा में विशेष आकर्षण होना चाहिए, विशेष लोभ होना चाहिए, उसका विपरीत विचार हो रहा है। जो भागवत कथा श्रवण करने के बाद जीव का जो संकीर्ण विचार है, संकीर्ण रुचि खत्म हो जाना चाहिए, वो बढ़ते जा रहा है। यदि भागवत की कथा को हम लोग आलोचना नहीं करेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, तो मोबाइल में लगे रहेंगे, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, दूसरे विषयों में मन को लगाना पड़ेगा ना। उसमें तो ऐसे जड़ जगत के विचारों में तो मन बड़े बड़े लगाव से लगता है, यहां तक महाराज, यदि कोई शुद्ध भक्त भागवत की कथा कर भी रहा है और किसी ना किसी प्रकार से हम वहां बैठ भी गए हैं, सिद्धांत की बात हो रहा है, तत्व की बात हो रहा है, तो वहां पर हमको नींद आने लग जाता है। हाँ, यदि वहां पर नचनिया बजनिया बड़ी जोर से हो रहा है तो बड़े आनंद आता है ना। लेकिन सिद्धांत के कथा हो, तत्व के कथा हो, तो सबको नींद आने लग जाता है। इसलिए भैया, जो लोग अनादिकाल से, जन्म जन्मांतर से भगवान के कथा से विमुख है, भगवत कथा प्रसंग से विमुख होकर के ये संसार में अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, अशांति प्राप्त कर रहे हैं, वे लोग क्या कभी स्वास्थ्यवान होने के लिए, कैसा स्वास्थ्य, ये क्या कभी चेष्टा नहीं करेंगे, कहीं प्रयास नहीं करेंगे? प्रवृत्ति मार्ग में हम लोग जितना प्रवृत्त होंगे, प्रवृत्ति मार्ग में, संसार के मार्ग में जितना हम लोग घुसे रहेंगे,
बोलते ऐसे ही पग पग में अशांति भोगना पड़ेगी। एकमात्र निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेकर के निवृत्ति परायण भगवत भक्तों की संग में आश्रय में रह करके भागवती कथा श्रवण करेंगे तब परम शांति प्राप्त हो सकती है, परम शांति प्राप्त हो सकती है। क्या हम लोग कभी इसका विचार करते हैं? क्या ये संसार के मनुष्य जाति इसका विचार करेगा? नहीं करेगा। इसलिए निष्कपटता का आश्रय लेकर के श्रद्धा के साथ यदि हम लोग श्रीमद् भागवत को जानने को प्रयास करेंगे, श्रीमद् भागवत को श्रवण करने का प्रयास करेंगे, भगवान की कृपा से, भागवत की कृपा से, गुरु वैष्णवों की कृपा से हम अवश्य अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा ये गली गली के लोगों ने जिस प्रकार आजकल भागवत सप्ताह के नाम से अर्थ उपार्जन कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, भागवत कथा को ही पैसे कमाने का, भोग विलास का एक जरिया बना दिया है, ऐसे लोगों के मुख से आप बड़े से बड़े अनुष्ठान क्यों ना कराओ, 1000 कथा क्यों ना श्रवण करो, बोलते वही धुंधकारी वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। वो तो महाराज गोकर्ण जी थे, भगवान के परम प्रिय भक्त, निवृत्ति परायण संत, संसार से परम विराग संत, जिनके मुख से कथा सुन करके उन महापापी धुंधकारी का भी उद्धार हो गया था। श्रवण करेंगे आगे। अभी तो हमारा ये केवल श्रीमद् भागवत के हम लोग महिमा श्रवण कर रहे हैं। वे धुंधकारी की कथा में क्या तत्व है, हमारे गोस्वामी गुरुओं ने क्या सिद्धांत उसमें प्रतिष्ठित किया है, श्रवण करेंगे उसको भी। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। मंसा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।